कमियां जावेद लतीफ़ साहब, आप तो खुद भी जो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुहिम चली, आप उसमें वहां पर मौजूद थे, तो आपको ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं इनको देख के कैसा लग रहा है? जावेद लतीफ़ साहब, क्या वही वहां जो वोटर का आपने मूड देखा था उसी की तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं? आप मुतमईन हैं या परेशानी हो रही है? ना मुझे कोई परेशानी है और ना मुझे कोई ये बात नई लग रही है। अच्छा। ये 2018 का रीप्ले था जो बड़े साफ शफाफ तरीके से निभाया गया। आप ये देखें कि ये पॉपुलर नैरेटिव जावेद लतीफ़ साहब, एक बात सर, ये वही पॉपुलर नैरेटिव है जो लिया जाता है, अगर हम जीत गए तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन है और अगर हार गए तो भाई धांधली होगी। पारस, मैं 2-3 चीजें प्लीज बात कर देता हूँ, फैसला आप खुद कर लीजिएगा, सुनने वाले कर लेंगे। मैं ये कहता हूँ कि 2 साल हो गए थे ये जो वहाँ काम कर रही थी वफाकी हुकूमत, कि 2.5 साल से इन्होंने एक दमड़ी उनको डेवलपमेंट के लिए नहीं दी थी। ये भी एक इलेक्शन चुराने का आगाज़ था। अब डेवलपमेंट के लिए फंड तो देना था वफाक ने, जो कि नहीं दिया गया। उसके बाद आ जाएं, जो इलेक्टेबल लोग थे उनको जिस तरह तोड़ा गया, ठीक है, और जिस तरह उनको अपने ज़ेरे असर लाया गया। अब मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि 2015 के इंतखाबात में इमरान खान साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेन तहरीक इंसाफ की वहाँ चलाई और कोई सीट ना जीत सके। अब आ जाए कि इमरान खान साहब वहाँ नहीं थे, मगर उनकी तीसरे चौथे दर्जे की लीडरशिप वहां मौजूद थी। उन्होंने कैंपेन चलाई और वो इलेक्शन जीत रहे हैं। ठीक है, मुझे ये बताएं कि जब लीडर खुद वहां जाता है तो सीटें नहीं हासिल करता, और जब उनकी तीसरे दर्जे की लीडरशिप जाती है तो वो सीटें हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाती है। बिल्कुल ठीक है सर, आपने ये कहा कि जो शिकायतें आप इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट के हवाले से कर रहे हैं, देखें 2-2.5 साल तक आप भी खामोश रहे और अब जब इलेक्शंस में इनकी जीत हो रही है तो शिकायत कर रहे हैं। दूसरा, आपने कहा कि इन्होंने आपके लोग तोड़ लिए। मुझे बताएं, कोई मियां जावेद लतीफ को तोड़ सकता है मुस्लिम लीग नून से? नहीं तोड़ सकता ना, बॉन्डिंग बड़ी मजबूत है। आपके ख्वाजा आसिफ भी कल परसों कह रहे थे मरते दम तक मैं इसी पार्टी के साथ हूं। तो यहां से लोग क्यों टूट गए सर? ये तो आपका कसूर है ना, इतने कमजोर लोग थे कि वो टूट गए, उनको ले गए लोग। बॉन्डिंग क्यों नहीं थी स्ट्रांग? वजीर आला पे कहा जा रहा है कि वो नहीं इंटेक्ट रख सके पार्टी को। जी पारस, अगर इजाजत दें तो मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दें इंटरप्ट किए बगैर, तो मैं अर्ज कर दूं। आपने देखा होगा कि 2018 के इंतखाबात थे जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए, जिस तरह वहां से लोगों को तोड़ा गया था आपके सामने है। अब इस इलेक्शन से जो 2020 का इलेक्शन था गिलगित बल्तिस्तान का, उससे पहले एक दफाई अदारे के सरबराह ने मीटिंग की थी और उस मीटिंग में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की पार्लिमानी लीडरशिप वहाँ मौजूद थी। वहाँ ये तय हुआ था गिलगित बल्तिस्तान को अलग से सूबे का स्टेटस देने का। ठीक है, मगर ये तय हुआ था कि इसको इलेक्शन के बाद जो है वो डिस्कस किया जाएगा, मशावरत से इसका कोई अनाउंस नहीं करेगा। ठीक है, मुझे ये बताएं कि जब वक्त के प्राइम मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान में जाकर सूबे का अनाउंस करते हैं तो उसके बाद कोई गुंजाइश रह जाती है? सूबे की बात करती हूँ, लेकिन आपने जो जोड़ तोड़ की बात की है ना, ये बिल्कुल जोड़ तोड़ सर ये तो होती है। जो हल्के की सियासत करने वाले हैं वो देखते हैं किस पार्टी से वो जीत सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही हुआ जब 2013 में पीपल्स पार्टी और काफ लीग के लोग आके PMLN को उन्होंने ज्वाइन किया था। उन्हें पता था भाई मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आ रही है, कौन नहीं आना चाहता इक्तदार में? सर ये कोई नई बात तो नहीं है। नहीं, ये परस फर्क होता है। एक होते हैं कि लोग इलेक्टेबल खुद से आते हैं कि फलां की हुकूमत बनने जा रही है, मगर कुछ लोगों को तोड़ा जाता है 2018 में, जिस तरह तोड़ा गया था दबाव में लाकर।